दोस्तों आप सभी का स्वागत है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सो इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने की क्या अप्रोच है, किस तरीके से हम अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिखें जिससे हम अपने बेस्ट मार्क्स, अच्छे मार्क्स ला सकें, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। क्लियर? सो चलिए देखते हैं बिना किसी बकवास के। सो इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब कुछ फॉर्मूलोज को आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सर कौन कौन सी बातें हैं जरा देखो। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी ओम्स लॉ के बारे में। क्लियर? ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ अगर आप नहीं जानते हैं ओम्स लॉ, सो अगेन इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पर सजेस्टेड वीडियोज़ में भी मिल जाएगा। क्लियर? हाँ चलो भाई देखो। सो ओम्स लॉ का अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर्मूला था V = IR। V = IR। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इनटू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। दूसरा उसके बाद यहाँ पर हमारे पास था कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो अगर आप ध्यान से देखें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन था। भाई एक तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो R1 R2, ये क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत बढ़िया जी, ये तो हम जानते हैं। सर कोई नई बात बताओ, बता रहे रुको। इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था R = यहाँ लिख रहे हैं R = R1 + R2। अगर मान लो 3 होते तो कितना होगा? R1 + R2 + R3। अगर सर 4 होते तो R1 + R2 + R3 + R4 एंड सो ऑन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद ये तो हो गया हमारा पहला। उसके बाद अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की, भाई रेजिस्टेंस को अगर हम ऐसे लगाएं R1 और अगर ऐसे लगाएं R2 और ये बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत बढ़िया। तो यहां पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? 1/R = 1/R1 + 1/R2, उनके इनवर्स का सम। ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है, यहां पर मैंने आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो सेम रहती है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट हो जाता है। क्लियर? याद रखिएगा इन बातों को। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम ध्यान से देखें, जो करंट है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? तो कम से कम आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, अच्छी तरीके से इन्हें नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। इन सारी बातों को, इन सारे फॉर्मूलेस को अब हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से आपको बताते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये है, पैरेलल का ये है। याद रखने वाली बात ये है, पते की बात बताऊं मैं, याद रखने वाली बात ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगी हर एक रेजिस्टेंस में। ठीक है, अगर मान लो यहां से 2 एम्पियर की करंट गई तो इससे भी 2 जाएगी, इससे भी 2 जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा हर एक रेजिस्टेंस का। वहीं अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, करंट अलग अलग होगी। देख यहाँ पर I1 जाएगी, यहाँ I2 जाएगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर एक का सेम रहेगा। ये बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए, जल्दी से नोट करिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को सर कैसे सॉल्व करें ये तो बताइए ना रे तू। देखो जल्दी से करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है? देखें जरा क्या है कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है और हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो इस इलेक्ट्रिक सर्किट का। दूसरा फाइंड रीडिंग इन एमीटर। इस एमीटर में कितनी रीडिंग शो होगी ये हमें बताना है। तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। क्लियर? एक बार ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। कर लिया? बहुत बढ़िया, कितने फास्ट हो आप। चलिए जरा देखिए आंसर। हाँ भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पार्ट की, विच इज टोटल रेजिस्टेंस। इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले आप क्या काम करें? करंट दौड़ाएं। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या काम करना है? इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट दौड़ाओ। तो यहाँ पर करंट गई I, यहाँ पर गई I, यहाँ पर गई I। अब इस पॉइंट पे करंट टूटेगी, यहाँ पर जाएगी I1, यहाँ पर जाएगी I2। लेट्स से ठीक है, यहाँ पर I1 फ्लो कर रही है, यहाँ पर I2 फ्लो करेगी, ये वापस जुड़ के बन जाएगी I।
और इस एमीटर पे कौन सी करंट आ रही है, आई, और ये वापस आ गई आई। ठीक है, याद रखना इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने का पहला तरीका आपको क्या काम करना है, करंट को दौड़ाना है, तरीके से आराम से करंट को दौड़ाओ। ठीक, बहुत बढ़िया। अब रेजिस्टेंस निकालो जरा। देखो ये इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग है, इसमें I1 है, इसमें I2 है, मतलब ये किसमें है, सीरीज में, पैरेलल में, पैरेलल में। याद रखो करंट डिफरेंट होती है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, इनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अच्छा क्या होगा, लेट्स से R डैश, लेट्स से, सो 1/R डैश इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12, भाई पैरेलल में है दोनों, सॉल्व करा, सो 1/R डैश इक्वल टू ये हुआ मेरा 8 × 12, 12 + 8, तो आपका 20/8 × 12। ठीक, तो ये आपका कितना आया, ये आपका आया 5/24, 5/24। अब इसको रिवर्स करना है, सो R डैश की वैल्यू कितनी आई, 24/5 ओम, 24/5 ओम। इतनी बात क्लियर हुई, यहाँ पर कोई डाउट है क्या? अच्छा, लेकिन क्या ये टोटल रेजिस्टेंस है? नहीं, अभी हमने इसको निकाला है, अब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस इसके इक्वल आएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, RT = 7 + R डैश, RT = 7 + R डैश विच इज 24/5, तो ये आ जाएगा 35 + 24/5, तो ये कितना आया, ये आया 5 4 9, उसके बाद 3 2 5, 59/5 विच इज नियरली। ठीक है, वैसे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन मैं नियरली इक्वल ले रहा हूँ उसको 12 ओके, समझ में आया। तो RT की वैल्यू कितनी आई, RT की वैल्यू आई 12 ओम। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया, कितना आ गया, इस इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ गया अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, 12 ओम। समझ में आया, पहला पार्ट हो गया है जी अभी। अब दूसरा पार्ट करते हैं कि फाइंड रीडिंग इन एमीटर। भाई ये जो एमीटर है ये कितनी रीडिंग देगा, आसान भाषा में हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। लिखो जल्दी से इसको, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। चले हटाएं, चलिए हटाते हैं, हटाएं, साफ कर दें। चलो अब बात करते हैं हम अपने दूसरे पार्ट की। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो क्या है, हमें निकालनी है आसान भाषा में आई, करंट विच इज टोटल करंट। ठीक है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो आई है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ टोटल पोटेंशियल इक्वल टू टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल दे रखा है 6 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया, कोई बड़ी वाली बात तो नहीं है। चलो, करंट हमें निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस अभी निकाला था, कितना आया था, 12 है ना, 12 आया था ना। सो करंट कितना आया, 6/12, 1/2, तो करंट कितना आया 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये आपका दूसरा पार्ट, पहला भी हो गया। समझ में आया, क्लियर हुआ भैया, यही रीडिंग होगी एमीटर की, क्योंकि एमीटर में आई करंट ही फ्लो हो रही है, तो इसलिए आई की जो वैल्यू होगी वही एमीटर की रीडिंग होगी। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। समझ में आया, दूसरा पार्ट क्लियर हुआ, जल्दी से नोट करिए। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, कि हमें 7 ओम पे कितना पोटेंशियल होगा वो निकालना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान दें तो ये वाला रेजिस्टेंस पूरा और ये वाला दोनों सीरीज में होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल V1 आएगा और यहाँ पर पोटेंशियल V2 आएगा। ये तो आप जानते हैं, इसको हटाए ना भाई, ये और ये सीरीज में है, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर पोटेंशियल V1 आएगा और यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा, V2। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब इस वाले रेजिस्टेंस पे लगाओ ओम्स लॉ, इस वाले रेजिस्टेंस को अलग रखो ऐसे करके, ये रहा 7 ओम, इस पे करंट कितनी फ्लो कर रही है, I, इसका वोल्टेज कितना है, V1, पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको मैंने अलग रख दिया, देखो 7 ओम, इस पर करंट कितनी फ्लो कर रही है, I, देखो I करंट फ्लो कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कितना मान लिया, V1। तो अब जरा ध्यान दें, इस पे ओम्स लॉ लगाओ, इस वाले पे क्या लगाओ, ओम्स लॉ लगाओ। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल होगा IR1, लेट्स से R1, तो V के कितना है, V1 नहीं पता, V1 नहीं पता, I पता है, अभी हमने निकाला कितना था 0.5, R1 कितना है 7, तो V1 कितना आया 3.5 वोल्टेज। आसान है, समझ में आ गया। अगर मैं किसी भी रेजिस्टेंस का तुमसे वोल्टेज पूछूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं, निकाल दोगे, आसान है। देखो ध्यान से, समझ में आया कि नहीं आया। उस रेजिस्टेंस को अलग निकाल रख दो,
उस रेजिस्टेंस को अलग रख दो, करंट आ जाएगा या करंट या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। आया कुछ समझ में आया? चलो और क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, इसे नोट करिए जल्दी से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हटाए, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। मान लो यहाँ पर ये दो रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये 24 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, बैटरी या सेल कह लीजिए आप। तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल या फिर फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस में से कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, ये आपको निकालना है। जल्दी से निकालिए। चलिए देखें, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले जल्दबाजी मत करा करो कि ये सीरीज में है पैरेलल में। पहले क्या काम करना है, करंट दौड़ानी है। तो यहाँ पर करंट दौड़ाओ I, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर I1 आएगी, तो इस वाले रेजिस्टेंस से कौन सी करंट फ्लो करेगी, I1। उसके बाद इस वाले से I2, उसके बाद I1 यहाँ पर आ रही है, I2 यहाँ पर आ रही है, ये दोनों मिल गई, फिर से क्या बन गई, I। घूम गए करंट, देखो I1 I2 I, क्लियर, समझ में आया? चलो अब जरा ध्यान दें, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में, पैरेलल में। करंट डिफरेंट है दोनों रेजिस्टेंस में, तो किस में होंगे, पैरेलल में। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। इसमें एक पार्ट और जोड़ लो क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें एक पार्ट और जोड़ लो, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, जोड़ लो इसको भी, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो वो निकालना है आपको, ठीक है। सो जरा देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, क्लियर, 1/R1 प्लस 1/R2। एक सेकेंड, हाँ। सो 1/RT इक्वल आया 1/4 प्लस 1/6, तो इसको सॉल्व कीजिए। 6 × 4, 4 + 6, ठीक है, 4 + 6, एक सेकेंड, 6 + 4 आएगा, एक ही बात है। 1/RT इक्वल टू 10/6 × 4, तो ये कैंसिल हो गया 5, ये हो गया 2, तो कितना आया, ये आपका आया 5/12। सो RT की वैल्यू कितनी आई, 12/5 ओम, 12/5, ठीक है। तो ये इस इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आया। अब हम बात करते हैं करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। ये दूसरा पार्ट करा है मैंने पहले, अब पहला पार्ट करूंगा, हटाए, चल देखें ध्यान से। अब हमें क्या काम करना है, हमें ये निकालना है कि इसमें I1, मतलब हमें I1 निकालना है और I2 निकालना है। हमें I1 निकालना है और हमें क्या निकालना है, I2 निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब ये कि दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। भाई ये इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है। अगर ये 24 वोल्ट है तो इस पे भी 24 वोल्ट ही डल रहा है और इस पे भी 24 वोल्ट ही डल रहा है, तो मतलब दोनों रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 24 वोल्ट। V की वैल्यू कितनी है, 24, V1 V2, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें करंट निकालना है, देखो ध्यान से। तो इसको, इस वाले को अगर मैं अलग रखूं, 4 ओम वाले को, देखो ऐसे है 4 ओम, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 24 वोल्ट, करंट कितनी दौड़ रही है, I1, देखो ध्यान से, दिखा। अब इस पे ओम्स लॉ लगाओ, इस पे ओम्स लॉ लगाओ, जल्दी लगाओ। V = IR, पोटेंशियल कितना है, 24, करंट कितनी है, I1, रेजिस्टेंस कितना है, 4, तो I1 की वैल्यू कितनी आई, 6 ओम, सॉरी एम्पियर। आया समझ में या नहीं आया, आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया, देख ध्यान से। अब इसको देख, अब इसको अलग रख दे, यहाँ पर देखिए ना ऐसे, ये 6 ओम, उसके बाद करंट ऐसे जा रही है I2, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 24 वोल्ट का ही है।
अब इस पे ओम्स लॉ लगा, सो V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज कितना है 24, करंट कितनी है I2, रेजिस्टेंस कितना है 6, तो I2 की वैल्यू कितनी है 4 है। हो गया क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? सो थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन ये रहा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमें ये दे रखा है, 4 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और ये कुछ रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ये एमीटर दे रखा है, ये वोल्टमीटर दे रखा है। आपको ये 4 पार्ट पूछ रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो इलेक्ट्रिक सर्किट का, करंट निकालो टोटल, है ना, दूसरा एमीटर की रीडिंग निकालो और चौथा है वोल्टमीटर की रीडिंग निकालो। ट्राई करो, चलो करते हैं, देखें जरा। चले भाई, हाँ तो समझने की कोशिश करते हैं। पहले काम क्या करना है, करंट दौड़ानी है। यहाँ पर आई गया, यहाँ पर आई गया, सॉरी आई गया, यहाँ पर I1 लेट्स से, और यहाँ पर I2। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर I1 फ्लो करेगा। एमीटर में कौन सी रीडिंग आ रही है I1 की, ध्यान से देखो, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I2, उसके बाद ये मिलके क्या बन जाएंगे I। ठीक है, करंट समझ में आई कैसे दौड़ी, I1 I2 और फिर से जुड़ के I। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालें, पहला पार्ट। तो देखो भाई बड़ा आसान है, अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। क्यों है सर? क्योंकि दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है I1, तो इनका एक कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस बनेगा। 6 और 3 कितना होता है 9, 6 और 3 9, यहाँ पर 9 ओम रेजिस्टेंस आया। देखो इस फिगर को कुछ ऐसा दिखा सकता हूं मैं, यहाँ पर 9 ओम आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। उसी तरीके से ये दोनों सीरीज में है, तो 12 3 15, तो ये 15 आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस RT किसके इक्वल होगा 1/9 प्लस 1/15, 1/9 प्लस 1/15। इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा 1/9 प्लस 1/15। अरे आया नहीं आया, आया, देख ध्यान से, ये दोनों सीरीज में थे, ये दोनों सीरीज में थे, इनको कंबाइन करा, इसको कंबाइन करा, ये आया पैरेलल में है। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। ठीक, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। सो 1/RT इक्वल टू 9 इंटू 15 प्लस 9, तो ये आपका आया 24/9 इंटू 15। सो आपका कैंसिल हुआ 8। सो 8 का कितनी बार जाएगा भैया ये, तो ये आपका आ गया 5 8 5, उसके बाद ये कितना है आपका 9। ठीक भाई, क्लियर है? अच्छा, सो RT की वैल्यू कितनी आई 45/8, 45/8, 45/8 ओम। एक सेकेंड, हाँ सही है, क्लियर हुआ, समझ में आया? कुछ नहीं करा भाई, 24, उसके बाद 5, फिर उसके बाद इसे 3 से काटा, इसे 5 से काटा, उसके बाद कुछ कट नहीं रहा, तो 45/8 ओम। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया, मतलब पहला पार्ट आया। नोट करिए जल्दी से। अच्छा, दूसरा पार्ट देखें जरा, टोटल करंट कहाँ हटाएं। तो पहले का आंसर आया हमारा 45/8 ओम। दूसरा हमें क्या निकालना है, टोटल करंट निकालनी है। सो टोटल पोटेंशियल, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल दे रखा है, कहाँ दे रखा है 4 वोल्ट। टोटल करंट नहीं पता, टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला 45/8। ठीक है, तो ये आपका आया 32/45 करंट आई। ठीक है, ये आई एम्पियर। इसे डिवाइड करते रहना तुम। तो करंट हमारी कितनी आई, करंट आई हमारी 32/45 एम्पियर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना तुम बाद में। दूसरा पार्ट क्लियर हुआ, कोई डाउट? अच्छा, तीसरा पार्ट देखो अब जरा ध्यान से, अब ध्यान से देखना, तीसरा पार्ट ध्यान से देखना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि एमीटर कहाँ गया, ये रहा, इसमें इसकी रीडिंग निकालनी है। तो आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि एमीटर से करंट कौन सी जा रही है, कौन सी जा रही है, I1 जा रही है। तो हमें I1 को निकालना है, ना कि I को निकालना है। ध्यान समझ में सुनना मेरी बात को, हमें I1 को निकालना है। अब I1 को कैसे निकालें सर, कैसे निकालें बताओ, कैसे करें बताओ, दिक्कत है कोई, बड़ी परेशानी? अब देखो ध्यान से देखना मेरी बात को। अगर मैं लिख लूँ, मैं रुक जाओ, मैंने इसको अलग रख दिया ऐसे। ये बैटरी है 4 वोल्ट की, यहाँ पर I1 करंट जा रही है, ये 3 ओम और ये 6 ओम, इसको गायब कर दिया मैंने अभी। ठीक है, अच्छा, ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे 9 ओम, ये भी हम जानते हैं, ये बन गया 9 ओम। अब इसमें तुम अपना ओम्स लॉ लगा सकते हो। ओम्स लॉ क्या कहता है, टोटल पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक सर्किट इक्वल होगा टोटल करंट
इनटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल कितना है 4, टोटल करंट कितनी है I1 हमें नहीं पता, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 9, तो I1 की वैल्यू कितनी आई 4/9। मतलब कि आपका एमीटर कितनी इलेक्ट्रिक करंट को रीड करेगा। अरे यार आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? आसान था, देखो बड़ा आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एमीटर की रीडिंग निकालनी है ना, तो इसमें I1 करंट फ्लो कर रही है तो I1 को निकालेंगे ना, I2 को और I को थोड़ा निकालेंगे। तो हमने इसको अलग रख दिया, अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो 9 ओम। अब यहाँ से देखा तो भैया I1 करंट फ्लो कर रही है, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया, इसमें ओम्स लॉ लगा दिया, तो टोटल पोटेंशियल 4, टोटल करंट नहीं पता I1, टोटल रेजिस्टेंस 9, I1 की वैल्यू है 4/9। सिंपल है, आया नहीं आया? छाप जल्दी से। अब दूसरा पार्ट, चौथा पार्ट देख, तो I1 की वैल्यू कितनी आई 4/9। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ की, विच इज वोल्ट मीटर रीडिंग। इसको देखो जरा जल्दी, हटाएं इसको। फोर्थ देखो, अब हमें क्या काम करना है, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। बड़ी समस्या भाई, बड़ी समस्या। अच्छा देखो भाई कैसे निकालेंगे, देखें जरा ध्यान से, कैसे निकालेंगे बताओ जरा। देखो अगेन इस इलेक्ट्रिक सर्किट को अलग रख लो, ये 4 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये आपका 12 ओम है, और यहां पर लगा है वोल्ट मीटर V। उसके बाद यहां पर ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव, करंट फ्लो कर रही है I2। इतनी बात क्लियर थी। मुझे क्या काम करना है, अगर आप ध्यान से देखिए 4 वोल्ट है तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड होगा, यहाँ पर V1 आ जाएगा और ये V2 आ जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो वोल्टेज डिवाइड हो गया, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है। बहुत बढ़िया। तो मुझे क्या निकालना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग कौन सी होगी, V2 निकालना है। मतलब आसान भाषा में मुझे V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया नहीं आया भाई, वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है ना, तो वोल्ट मीटर तो इसका मेजर कर रहा है ना, इस पे जो, इस रेजिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको मेजर कर रहा है। तो V2 को तो आ रहा है, इस पे V2 आ रहा है, लेट से V2 आ रहा है, तो मुझे V2 निकालना है। नहीं आया? अरे आया नहीं आया? आसान है यार, देख जरा ध्यान से, दिमाग लगा ना। मुझे वोल्ट मीटर इस पे लगा है, अगर मान लो 3 ओम पे लगा होता तो क्या निकालना पड़ता, V1 निकालना पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? अगर 12 पे लगाया तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, V2 निकालना पड़ रहा है। बस ये फंडा है। अब V2 कैसे निकालें सर जी? बड़ी समस्या। तो आप ध्यान से सुनो मेरी बात को। I2 निकाल सकते हो, सोच के बोलना, I2 निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर जी, कैसे निकालेंगे भाई? मेरे ध्यान दे, I जो है वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2। बहुतों का दिमाग खराब हो चुका है मैं यार, यूँ क्या पढ़ा रहा। I की वैल्यू है 32/45, I1 की वैल्यू अभी हमने निकाली 4/9 प्लस I2। समझ में आया? अब इसको देखो, I2 को सॉल्व करो, यहां से वैल्यू निकालो। पांच से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं नीचे कर रहा हूं बैलेंस करने के लिए। तो ये कितना हुआ 20, और ये कितना हो गया 45। तो I2 की वैल्यू कितनी आई 12/45। लेकिन हमें I2 नहीं निकालना था। ठीक है, हमें क्या निकालना है, V2। अब V2 निकलेगा ओम्स लॉ की मदद से। अब देखो कैसे निकलेगा, इसको हटाएं। अब देखो इस वाले पर ओम्स लॉ लगाओ, तो V इक्वल टू IR। वोल्टेज कितना है हमें नहीं पता, V2 है। करंट कितनी है, देख अभी यूज हो गया। अरे अब समझ में आ गया हमने I2 क्यों निकाला यहाँ पर निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर I2 करंट फ्लो कर रही है ना। अब I2 की वैल्यू पता है कितनी, 12/45। R कितना है 12, तो V2 कितना आया 144/45 वोल्टेज। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका V2 कितना आया 144। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। समझ में आया नहीं आया, क्लियर? अरे आया नहीं आया, बहुत आसान था यार, क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ, इस पूरे में। वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे निकालनी है, एमीटर की रीडिंग कैसे निकालनी है, बड़ा आसान है। ठीक
ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप धीरे धीरे अच्छे होने लगोगे। ठीक है, याद रखना एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा अगर आप ध्यान दोगे तो। क्लियर? तो चलो लिखो जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हटाएं, चलो बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, आसान सा क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। बाप रे, आधे डर गए, अरे का दे दिया। हाँ, तो क्वेश्चन है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट कितनी होगी, फाइंड आउट करिए जल्दी से। चलें देखें जरा ध्यान से। अगर आप ध्यान दें, अगेन करंट दौड़ाना पहला आपका धर्म होना चाहिए इन क्वेश्चंस में। तो यहां पर I1 घुमाया, यहां पर I1, सॉरी I, उसके बाद देखो ध्यान से, यहां पर I1 क्या, अब ये I1 यहां पर आ रहा है, अब ये यहां पर आ रहा है, और यहां पर I2 है, और ये दोनों मिलके, ये रहा I1 और ये रहा I2, और ये दोनों मिलके बना देंगे I। समझ में नहीं आया बहुतों को? देखो ध्यान से, यहां पर I1 I, अब ये टूट गया, I1 I2। अब जब तक यहां पर I2 आता रहेगा तो ये I1 यहां चक्कर लगा लेगा। अब यहां पर ये इस पॉइंट पे दोनों मिलेंगे, I1 I2 फिर से, और फिर से I करंट वापस जाएगी। भाई बैटरी का नियम है, जितनी करंट उसमें पॉजिटिव टर्मिनल से निकली है उतनी ही नेगेटिव टर्मिनल में वापस आएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसा होगा कि I1 और फिर I2 फिर दोनों यहाँ मिल जाएंगे, नहीं। I1 यहाँ पर ऐसे चक्कर लगाएगी और I2 यहाँ पर ऐसे लगाएगी, और फिर ये दोनों ऐसे करके मिलके वापस यहाँ पर आएंगी। आया नहीं आया? अब देख, पहला हमारा क्या काम है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। पहला हमारा है कि RT की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो ध्यान से, ये दोनों तो ये तीन रेजिस्टेंस तो सीरीज में हो गए, क्योंकि तीनों में सेम करंट फ्लो कर रही है। इसमें I1, इसमें I1, इसमें I1। तो ये फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये 30 ओम हो गया और ये 10 ओम। अरे आया नहीं आया? देख ध्यान से भाई साहब, ये तीन तो सीरीज में हो गए ना, तो इनको प्लस कर दिया सीधा, तो 30 ओम बन गया, और ये 10 ओम हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा? ये दोनों पैरेलल में है। ये दोनों किस में है? पैरेलल में, क्योंकि दोनों में अलग अलग करंट फ्लो कर रही है। देखो ध्यान से, I यहाँ पर I1 और यहाँ पर I2, और फिर से मिल गई I। तो ये दोनों पैरेलल में हुए, तो टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आएगा? इन दोनों का सम 1/10 प्लस 1/30। ठीक है, उसके बाद ये देखो ध्यान से, ये बन गया आपका 4/30, तो यह आपका है 2/15। तो RT की वैल्यू कितनी आई? 15/2। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 7.5, 15/2 ओम। क्लियर हुआ? और लिखो जल्दी से, लिखो लिखो लिखो। अरे आया नहीं आया? आया? चल तो देख जरा ध्यान से। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिक करंट की, कि टोटल करंट कितनी फ्लो करेगी इसके सर्किट में। इसको हटाएं, देख ध्यान से। तो दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं टोटल करंट। सो करंट कितना होगा? सो V इक्वल टू आई आर। टोटल पोटेंशियल दे रखा है, कितना है? 2। टोटल करंट निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला 15/2, तो टोटल करंट कितना आया? 4/15। 4/15। क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? आसान क्वेश्चन था यार, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, आसान है। चलिए नोट करिए जल्दी से, एक और क्वेश्चन देखें जल्दी से। हटाएं। बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। चलो एक और देखो।
डरो मत, आसान है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। आपको देखो क्या निकालना है, पहला पार्ट सुनो, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। दूसरा आपको क्या निकालना है, दूसरा आपको निकालना है टोटल करंट, टोटल करंट। और तीसरा आपको निकालना है तीसरा आपको निकालना है करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। चलो भाई करो जल्दी से, करिए। चले देखिए हो गया। देखो भाई यहाँ से, तो अगेन पहला काम, करंट दौड़ाओ, आई यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I2, और उसके बाद यहाँ पर I1, और ये मिक्स हो गई और फिर से बन गई I। यहाँ पर करंट वापस आएगी I। करंट दौड़ाई, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, अब दिख रहा है यार, ये दोनों तो देखो सीरीज में हो गए, ये दोनों तो सीरीज में हो गए, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या आएगा जरा देख। इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये 3 ओम हो गया, उसके बाद ये 6 ओम हो गया, उसके बाद ये कितना हो गया नीचे 6 ओम। भाई 3 और 3 6 सीरीज में है, 3 और 3 6, और यहाँ पर आगे कितना आ गया 3 ओम आ गया। ये बना, यही तो बना। अब ये दोनों पैरेलल में है और सारे तीनों सीरीज में हो जाएंगे। तो ये दोनों पैरेलल में है तो कितना कैसे सॉल्व करेंगे, 1/6 + 1/6 = 2/6 1/3। तो यहाँ पर कितना आया 3, हटाओ, तो यहाँ पर कितना आया 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, टोटल रेजिस्टेंस 3 दूनी 9, 3 तिया 9। अब भी कहोगे क्या पढ़ा रहा, हाँ 3 तिया 9। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया नहीं यार, टोटल रेजिस्टेंस तो निकाल ही लोगे यार। क्लियर भाई, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में हो गए, होने के बाद ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो 6 यहाँ पर बना, 6 यहाँ पर बना, तो यहाँ 3 बन गया, तो 3 3 3 9। ठीक, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखें, टोटल करंट निकालनी है, तो टोटल पोटेंशियल, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल कितना है 6, टोटल करंट कितनी है नहीं पता, टोटल रेजिस्टेंस पता है 9, तो करंट आ जाएगी मेरे हिसाब से 6/9। आसान है। ठीक, अब अगला देखो, इतना नोट करो पहले, हटाए। तीसरा पार्ट देख, करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो करेगी, बड़ी दिक्कत। क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, I1 निकालना है। आया समझ में या नहीं आया, I1 निकालना है ना। देख ध्यान से, यहाँ आई गई आई गई आई गई आई गई, अब यहाँ पर I1 करंट यहाँ आ गई, तो मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में कौन सी करंट फ्लो कर रही है, I1। देखो इसको अलग दिखा रहा हूँ मैं, 6 ओम, इस पर करंट कितनी फ्लो कर रही है, I1। अब सवाल ये आता है कि सर इस पर पोटेंशियल कितना होगा, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस तो पता ही नहीं है हमें। अगर आप ध्यान से देखो तुम, यहाँ पर पोटेंशियल V1 हो जाएगा, इस पूरे पे V2 और इस पूरे पे V3। तो पहले हमें V2 निकालना पड़ेगा, V2 पोटेंशियल। हमें ना पोटेंशियल पता, ना करंट पता, और रेजिस्टेंस पता है, तो कैसे करंट निकाल देंगे इसकी, सोचो, दिमाग लगाओ। हाँ अब देखो ध्यान से, सोच लिया, देखो ध्यान से। अब हमें पोटेंशियल निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, देख इस वाले के तो तू जानता है, इन दोनों रेजिस्टेंस पे तो करंट कितनी फ्लो कर रही है, अभी तो निकाली थी, कितनी करंट रही थी 4/9 ना, 4/9। इन दोनों पर, इस वाले पर, इस 3 ओम रेजिस्टेंस पर और इस 3 ओम रेजिस्टेंस पे कितनी करंट फ्लो कर रही है, 4/9। तो इनका V1 और V3 निकाल सकता हूं। भाई ध्यान से देख, जरा देख, ये वाला रेजिस्टेंस देख 3 ओम, इस पर करंट कितनी फ्लो कर रही है I, इस पर पोटेंशियल कितना है V1। उस तरीके से ये वाला रेजिस्टेंस देख, अब इस पर करंट कितनी फ्लो कर रही है I, वोल्टेज कितना है V3। तो तू V1 और V3 तो निकाल सकता है ना ओम्स लॉ से। यहां पर ओम्स लॉ लगा, 3 × I, यहां पर लगा 3 × I, और I की वैल्यू तू जानता है 4/9। तो यह आया तेरा 3 × 4/9, यह आया तेरा 3 × 4/9, 3। सो V1 कितना आया 4/3, V3 कितना आया 4/3।
तो अब V2 नहीं निकाल सकता, कैसे? देख V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अरे रे रे रे, हालत खराब बच्चों की। देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, V टोटल पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट। अब यही इतना डिवाइड हुआ यहाँ पर V1, इतना डिवाइड हुआ V2 यहाँ पर, इतना डिवाइड हुआ V3 यहाँ पर। हमें V2 अगर पता चल जाए तो I1 निकाल देंगे, क्योंकि करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। तो V2 कैसे निकालेंगे? हमने V1 निकाला, V3 निकाला, ओम्स लॉ लगाकर एक एक रेजिस्टेंस को अलग अलग उठा लिया और ओम्स लॉ लगा दिया उनके ऊपर, है ना। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? V2 की वैल्यू निकाल देंगे, V1 V3 की वैल्यू पुट करके। देख टोटल पोटेंशियल कितना है? 6। V1 की वैल्यू कितनी है? 4/3। V2 की वैल्यू नहीं पता, V3 की वैल्यू 4/3। तो ये कितना आया? 6 इक्वल टू 4 2 8/3 प्लस का V2। तो V2 की वैल्यू कितनी है? 6 18 माइनस 8/3। तो V2 की वैल्यू आई 10/3 वोल्ट। V2 की वैल्यू आई 10/3 वोल्ट। ठीक है, अब देखो खेल, इसको नोट करो जल्दी से, हटाए। अब खेल देखो, अब जरा ध्यान देखो, जो पोटेंशियल V2 का इन दोनों पर इन पर होगा वो इस पे होगा। मतलब अगर मैं 6 ओम रेजिस्टेंस वाले को अलग कर दूं तो इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है? I1। इस पे पोटेंशियल कितना है? V2। भाई इस वाले रेजिस्टेंस को अलग कर तो इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है? I1। पोटेंशियल कितना है? V2। तो ओम्स लॉ लगा यहाँ पर, V2 इक्वल टू I1 इंटू 6। V2 की वैल्यू अब तुमने निकाल रखी है, कितनी है? 10/3 I1 इंटू 6। सो I1 की वैल्यू कितनी आई? 10/6 इंटू 3। तो इसे कैंसिल कर दो 5, इसको कैंसिल कर दो 3। सो I1 की वैल्यू कितनी आई? 5/9। ये फाइनल आंसर है आपका, इसका आंसर आया 5/9 है, ठीक। और इसका आंसर आया था 4/9 है। क्लियर हुआ? समझ में आया? देखो ध्यान से, क्लियर हुआ? आसान है यार, कोई दिक्कत? बताओ जरा, देखो फिर से समझाते हैं। भाई यहाँ पर करंट I1 जा रही थी, इस पर इस वाले रेजिस्टेंस को अलग रख दिया तो इस पे I1 करंट फ्लो कर रही है और इस पे पोटेंशियल कितना है? V2। तो V2 हमने कैसे निकाला? V2 इक्वल टू I1 इंटू 6। अब V2 हमने वहां से निकाल दिया था, इस पे निकाला, इस पे निकाला और फिर कहानी खत्म। और हमारा I1 हमें पता था, सॉरी निकालना था, और R हमें पता था, बस वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया। क्लियर हुआ? चलिए देखें, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो दोस्तों ये रहा हमारा एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक वायर है 20 ओम रेजिस्टेंस इज बेंड इनटू स्क्वायर, देन फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स डायगोनल्स। क्या क्वेश्चन का मीनिंग है जरा देखो, ट्राई कर लो एक बार खुद से। देखो दिमाग लगाओ ध्यान से, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम का। अब हमने क्या काम करा? उसको स्क्वायर में रख दिया, मतलब स्क्वायर में ऐसे ऐसे करके बेंड कर दिया, ठीक है, ऐसे करके। देखो ऐसे 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 ढंग से बना रहे हैं, रुक जाओ, गाली मत दो बेटा, ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे करके बेंड कर दिया। अब इसको नाम दे दो, लेट से A B C and D। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसका अब टोटल रेजिस्टेंस निकालो उसके डायगोनल के अक्रॉस। लेट से BD एक डायगोनल है, तो ये इस 2 पॉइंट के अक्रॉस आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल, वो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? भाई ध्यान से देख, एक वायर था 20 ओम का, हमने क्या काम कर दिया? उसको स्क्वायर में ऐसे करके रख दिया। तो हमसे ये कह रहा है कि उसके अक्रॉस, भाई 2 पॉइंट के बीच में ही तो तुम रेजिस्टेंस निकालते हो टोटल। मान लो ये है ऐसे करके सर्किट, मान लो ये सर्किट है, तो तुम इस 2 पॉइंट के बीच में तो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हो या कहीं और निकालते हो। तो उसी तरीके से तुमने 2 पॉइंट ले लिए, कौन से? डायगोनल वाले। उन 2 पॉइंट के अक्रॉस अब तुम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस निकालोगे इसका टोटल। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? अब देखो क्या करें, 20 ओम का रेजिस्टेंस था, 4 पार्ट में ऐसे करके रख दिया, तो इसका मतलब ये कितने रेजिस्टेंस होगा? 5 ओम। ये कितना हो जाएगा? 5 ओम। ये कितना हो जाएगा? 5 ओम। और ये कितना हो जाएगा? 5 ओम। भाई 5 5 भी है तो 20 का ही, बस मोड़ दिया, ऐसे करके मोड़ दिया। तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, अगर लेंथ छोटी हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी छोटा हो जाएगा। अरे आया नहीं आया? देख 5 5 5 5 5 ये 15 और 4 20। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब इसका डायगोनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। क्या काम करो? बैटरी लगा दो एक यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर करंट दौड़ाओ, आई आई, यहाँ पर I1 जाएगी, यहाँ I2 जाएगी,
यहाँ पर I1, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I2, और फिर से मिलके क्या बन जाएगी I। अरे आया नहीं आया, देख ध्यान से, करंट गई I1 I1 I2 I1 I2 I। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, और इनका फिर कॉम्बिनेशन एक पैरेलल में होगा। मतलब कुछ इस तरीके से, मतलब ये कि ये दोनों तो सीरीज में हो गए, तो कितने बने? 5 और 5 10। तो इसको ऐसे बस दिखा दूं 10 ओम। ऐसे ये 5 और 5 10, तो ये आपका बन गया 10। ये रहा आपका बी पॉइंट, ये रहा आपका डी पॉइंट, और यहां लग रही है बैटरी। ये सर्किट अब इसमें बदल गया, देख ध्यान से, समझ में आया कि नहीं आया? देख 5 और 5 10, 5 और 5 10। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/10 सॉरी 1/10 प्लस 1/10 2/10। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इलेक्ट्रिक सर्किट का? 5 ओम। क्लियर हुआ? देखो ध्यान से, समझ में आया हो तो भाई 20 ओम का रेजिस्टेंस था, है ना, एक वायर था 20 ओम का रेजिस्टेंस का। अब उसको हमने मोड़ के एक स्क्वायर में बना दिया, तो 5 ओम यहाँ पर आ रहा है, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ। तो हमने डायगोनल के अक्रॉस इलेक्ट्रिक वो निकालना है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस टोटल। तो हमने क्या काम करा? डायगोनल में बैटरी लगा दी एक, और करंट दौड़ा दी। उससे क्या फायदा हुआ सर जी? है, उससे फायदा ये हुआ कि हमें ये पता चल गया कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। ये दोनों सीरीज में थे तो कितने बन गए? 10। ये दोनों सीरीज में थे तो कितने बन गए? 10। इन दोनों को पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में है एक दूसरे में, तो इनको सॉल्व करा तो आया 5। खत्म, खल्लास। अरे आया नहीं आया? आया। अच्छा चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, जल्दी से नोट करो इसे, हटाएं मेरा मार्कर, चले हटा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भाई ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, बाप रे बाप, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड, पहला पार्ट तो वही रहेगा आपका, टोटल रेजिस्टेंस निकालो, टोटल रेजिस्टेंस। दूसरा पार्ट जो है वो है एमीटर रीडिंग, फाइंड एमीटर रीडिंग। जल्दी करिए भाई, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, करे जल्दी। हुआ? देख ध्यान से, पहला काम क्या है? करंट दौड़ाना। तो यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, I1 यहाँ पर, I1 यहाँ पर, यहाँ पर I1, यहाँ पर क्या है? I2, फिर से मिक्स हुई I1 सॉरी I, और यहाँ पर क्या बनी? I, यहाँ पर क्या बनी? I, यहाँ पर भी I। आसान भाषा में एमीटर के लिए, एमीटर रीडिंग के लिए आपको क्या निकालना है? टोटल करंट, टोटल करंट निकालना, कहानी खत्म। और करंट घुमाने से तुम्हें ये भी पता चल गया कि कौन सा सीरीज में, कौन सा पैरेलल में, तो तुम टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। अब कैसे निकालने? देखो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि दोनों में I1 करंट फ्लो कर रही है, तो ये ऐसा बन जाएगा, देख ध्यान से, 3 और 3 6 ओम। ठीक है, रफली मैंने एक डायग्राम बनाया, इन दोनों को एक कर दिया तो देखो 6, उसके बाद नीचे 3, और ये 0.5, और ये आपका 0.5। अब देखो ध्यान से, इस पे करंट I1 फ्लो कर रही थी और इस पे I2, तो ये दोनों पैरेलल में है। पहले आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इनको सॉल्व करके क्या आएगा? 1/6, 1/3, तो ये आपका बन गया 2/6, 3/6, तो ये कितना आएगा? 2।
तेज हो रहा है क्या? नहीं आया समझ में? भाई ध्यान समझो, ये दोनों सीरीज में है, इनको मिलाया तो 6 आया। अब ये दोनों पैरेलल में है तो इनको सॉल्व करके कितना आएगा? सॉल्व करा इसको तो कितना आया? 1/2। रिवर्स करना पड़ेगा तो 2 आएगा ना, तो इसको हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा? इन तीनों को प्लस कर दो, कहानी खत्म भाई, तीनों को प्लस कर दो। तो टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा? 0.5 प्लस 2 प्लस 0.5। तो टोटल रेजिस्टेंस कितने आया? आधा आधा, 1 और 3, सॉरी 2 और 1। ज्यादा तेज हुआ क्या भाई? आराम से समझो, देखो इन दोनों पे सेम करंट फ्लो कर रही है तो दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6। ये इसके साथ पैरेलल हुआ तो कितना आया? 2। अब ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे तो कितना आया? 3। सिंपल, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, बहुत बढ़िया, 3 ओम आया। अब हम बात करते हैं एमीटर रीडिंग का। क्या एमीटर देखो कितनी रीडिंग लगाता है, हटाएं इसको। देखो एमीटर के लिए क्या काम करना है? टोटल रेजिस्टेंस निकाल, टोटल करंट निकालनी है। तो टोटल पोटेंशियल, टोटल करंट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 3। टोटल करंट निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस 3, करंट कितना आया? 1 एम्पियर। खत्म, करंट कितना आया? 1 एम्पियर। क्लियर आया समझ में? क्लियर हुआ? चलो, तो ये दोस्तों आज मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करे इलेक्ट्रिक सर्किट के रिगार्डिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पेपर में लिखना है और कैसे, मतलब किस अप्रोच से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आर के एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलूंगा ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।